हेलो बच्चों, कैसे हो। मेरे ख्याल से सब लोगों ने पहला वीडियो देख लिया होगा और कंसेप्ट आपको एवरेज वेलोसिटी की और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की कंसेप्ट समझ में आ गई होगी। और लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि टाइगर जो है अपनी स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ाता जा रहा है। इसका मतलब टाइगर इज अंडर एक्सीलरेशन। टाइगर खुद को एक्सीलरेट भी कर रहा है, राइट। तो किसी टी टाइम पे इसकी पोजीशन क्या है, एक्स। ये एक्स मीटर में ले रहे हैं बेटा और टाइम को सेकंड में ले रहे हैं। तो किसी टी कल टू टी सेकंड पे इस टाइगर की जो पोजीशन है इस ट्री की बॉटम से, जहां पे हमने ओरिजिन ऑफ पोजीशन लिया हुआ है, उससे एक्स मीटर की डिस्टेंस पे, ठीक है। और एक्स जो है टी का कोई फंक्शन है, मतलब एक्स जो है वो क्या कर रहा है, 4t³ माइनस 2t² प्लस टी प्लस 1, इस तरीके से डिपेंड कर रहा है। जो x है, इस x को आप xt भी लिखा हुआ कह सकते हो, आप xt भी कह सकते हो, ऐसे भी लिखा हो सकता है। 4t³ माइनस 2t² प्लस टी प्लस 1। 9th क्लास में पॉलिनोमियल्स नहीं पढ़ा था, याद करो। px इक्वल टू 9th क्लास में 4x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 7, ये पॉलिनोमियल्स। इसका क्या मतलब है कि पॉलिनोमियल इन x, ठीक है कि नहीं। बस पॉलिनोमियल में ये है कि x की पावर हमेशा क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, ठीक है। फ्रैक्शन में या नेगेटिव नहीं हो सकती। जब xt फंक्शन जब होगा तो फंक्शन में हो सकता है t की पावर फ्रैक्शन में या पावर भी हो सकती है, मतलब फ्रैक्शन में या नेगेटिव भी हो सकती है। बट पॉलिनोमियल में पावर कभी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। एनीवे, तो x इक्वल टू कितना है, सपोज करो x जो है t पे डिपेंड कर रहा है, 4t³ माइनस 2t² प्लस टी प्लस 1 है, ठीक है, ओके। अब हम इसकी वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे, dx अपॉन dt करके। आपको याद है, अगर हम x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगी, ये चीज क्या आ जाएगी, वेलोसिटी। एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा। मतलब d2x अपॉन dt2 होगा तो क्या आ जाएगा, आपका एक्सीलरेशन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन डिफरेंशिएशन तो कर देंगे हम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मे बी कि आपने अभी बेसिक्स आपके स्ट्रांग नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि जो 6-7 जो मेन फार्मूले हैं 90% पूरी काइनेमेटिक्स में यूज होंगे। सबसे पहले उन फार्मूलों को एक बार फिर से रिकैप जल्दी जल्दी फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। तो आते हैं हम लोग और जल्दी जल्दी फार्मूले फटाफट रिकैप करते हैं, ठीक है। तो पहला फार्मूला है बेटा कि dx अपॉन d ओवर dx ऑफ x की पावर n है। तो ये क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1 होता है, ठीक। तो जैसे कि d ओवर dx ऑफ, अगर सपोज करो ये एग्जांपल नंबर 1, इसको समझाते हैं कि d ओवर dx ऑफ x की पावर 5 है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 x की पावर 5 माइनस 1, यानी 5x की पावर क्या होगा 4। सपोज करो ये पहला मास्टर फार्मूला है बेटा, कौन सा फार्मूला, ये मास्टर फार्मूला बहुत यूज होगा ये आपका, ठीक है कि नहीं। मास्टर फार्मूला d ओवर dx ऑफ, सपोज करो x की पावर -3/2 है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, -3/2 x की पावर -3/2 माइनस 1, x की पावर n है, इसका डिफरेंशिएशन d अपॉन dx क्या बता रहा है कि हमें डिफरेंशिएशन करना है, किसका करना है, x की पावर -3/2। तो ये -3/2 साइड में आ गया, n x की पावर n माइनस 1, तो ये -3/2 x की पावर क्या होगा, -5/2 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब आते हैं हम लोग, दूसरा एग्जांपल है इसे d ओवर dx, दूसरा फॉर्मूला है बेटा d ओवर dx ऑफ सिंपल x होगा। ये आया कहां, पहले वाले फॉर्मूले से आएगा 1, कैसे आ गया 1, तो d ओवर एग्जांपल नंबर 2 इसका d ओवर dx ऑफ बेटा सिंपल x का मतलब हम x की पावर 1 कह दें इसको, सिंपल x मींस x की पावर 1, तो क्या होगा 1 x की पावर 1 माइनस 1। भाई x की पावर n क्या है, n x की पावर n माइनस 1, तो किस 1 में से 1 गया 0, किसी की पावर 0 मतलब 1 हो गया, तो ये क्या आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। थर्ड क्या है आपका कि d ओवर dx ऑफ
1/x कितना होता है बेटा, -1/x² हो गया। तो एग्जाम्पल नंबर 3, इसका फॉर्मूला नंबर 3 का एग्जाम्पल नंबर 3 दे रहे हैं, इलस्ट्रेशन एक्चुअली। d/dx ऑफ इस 1/x को क्या कह सकते हैं बच्चों, 1/x क्या कह सकते हैं, ऊपर ले जाओगे x पर -1 हो गया, तो -1 हो गया x पावर -1। अरे यार n x की पावर n-1 होगा ना, n x की पावर n-1, तो क्या होगा -1 x पावर क्या होगा -2, -1 x पावर -2 नीचे ले आओगे तो क्या होगा x पावर +2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया -1/x²। तो d/dx ऑफ 1/x क्या होगा, -1/x² होगा। ये जो सेकेंड और थर्ड फार्मूला है, इसके लिए आप पहला फार्मूला मत यूज करो, इतना टाइम नहीं है आपके पास, ये सब सारे रटे होने चाहिए आपके पास, ठीक है कि नहीं। हालांकि ये सेकेंड फार्मूला थर्ड फार्मूला फर्स्ट से ही आ रहा है बेटा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं हम लोग, फोर्थ फार्मूला है कि अगर बाय द वे d/dx ऑफ √x होता है, तो √x का क्या होता है, 1/2√x होता है। क्यों होता है, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 4, अब इसका किसकी पावर, √x मतलब x की पावर क्या हो गया, हाफ हो गया बेटा। तो d/dx ऑफ क्या हो गया, x की पावर, √x मीन्स x की पावर हाफ। √x का मतलब होता है किसी का भी अंडर करोगे उसकी पावर हाफ हो जाएगी। तो ये हाफ साइड में हो गया, हाफ -1 हो गया बेटा। तो हाफ x की पावर हाफ में से बन गया क्या हुआ, -हाफ, एलसीएम लेके देख लो। तो इक्वल टू क्या हो गया, हाफ x की पावर -हाफ का मतलब हो गया -हाफ, नीचे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, +हाफ हो गया बेटा। x की पावर -हाफ नीचे ले जाओगे +हाफ हो गया। अच्छा, ये +हाफ क्या हो जाएगा, x की पावर +हाफ मतलब फिर से अंडर रूट कह दो। तो आपने क्या देखा कि d/dx ऑफ √x है, √x को हमने x पर हाफ कह दिया और इसका डिफरेंशिएशन कितना निकला, 1/2√x आया, ठीक है। तो d/dx ऑफ √x क्या होगा, 1/2√x लिख देंगे हम लोग, ठीक है बेटा। फार्मूला नंबर 5, d/dx ऑफ किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। जैसे d/dx ऑफ 7 है, क्या होगा 0। कांस्टेंट क्यों होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। कोई कांस्टेंट है वो चेंज ही नहीं हो रहा है, जब चेंज नहीं होगा तो रेट ऑफ चेंज क्या होगा, उसका 0 होगा। तो d/dx ऑफ 7 क्या होगा, 0। या d/dx ऑफ पाई होगा, पाई क्या है, कांस्टेंट है 0। किसका इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 5 इसका, मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है बच्चों, ठीक है। अब 6th है आपका d/dx ऑफ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। d/d c(f(x) क्या होता है, c है कोई कांस्टेंट, f(x) कोई फंक्शन है x का, c बाहर निकाल दो, d/dx ऑफ क्या कह दीजिए आप, f(x) कह दो बच्चों, ठीक है कि नहीं। तो इसका एग्जांपल नंबर 6 क्या होगा बेटा, कि d/dx ऑफ व्हाट, 3x की पावर 5 है, तो क्या हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। कांस्टेंट को c को क्या किया था, बाहर निकाल दिया था, 3 बाहर निकाल दो, d/dx ऑफ x की पावर 5। ये जो x की पावर 5 है वो क्या है, ये जो x की पावर 5 है क्या है, फंक्शन है x का, ठीक है, f(x) है f(x) है फंक्शन x का। तो इस कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, देखो c के प्लेस पे 3 है और f(x) की जगह पे यहाँ पे x की पावर 5 है, तो 3 को निकाल दिया बाहर, कांस्टेंट बाहर आ गया। अब हम d/dx किसका कर देंगे, f(x) का। तो d/dx x की पावर 5 का किया, तो x की पावर 5 का क्या हो जाएगा, 5x की पावर 5 - 1। जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो सीधे 5x की पावर 4 कहोगे, ठीक है कि नहीं। तो 3 5 जा कितना हुआ, 15x की पावर 4 हो गया, ठीक है। तो दोस्तों आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। अब आते हैं 7th, d/dx ऑफ f(x) प्लस gx कह दीजिए या u प्लस v कह दो, ठीक है कि नहीं। तो पहले इसका मतलब हो गया बेटा कि पहले u का डिफरेंशिएशन, ठीक है, फिर v का डिफरेंशिएशन, dv/dx हो गया। अगर प्लस है तो प्लस, अगर माइनस होगा तो यहां माइनस लगा दो, ठीक है। अगर बेटा ये आपको फार्मूले सारे समझ में आ गए, ठीक है, जैसे पहला फार्मूला d/dx ऑफ x की पावर n, तो आप x की पावर n को डिफरेंशिएट करो किसके रिस्पेक्ट में, x के, तो क्या आता है nx की पावर
n-1। पहला फॉर्मूला याद रखना, d/dx x 1 होता है, करके देख लेना कि मैंने कैसे किया हुआ है। d/dx 1/x माइनस 1/x स्क्वायर होता है, ठीक है। देन d/dx अंडर रूट x कभी आ जाए तो 1/2 रूट x हो जाएगा। d/dx ऑफ कांस्टेंट हो जाएगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। d/dx ऑफ c(f(x) क्या होगा, c बाहर निकल आएगा, ये है ना, c बाहर निकल आया, है ना, d/dx f(x) हो गया। सातवां फॉर्मूला d/dx ऑफ u प्लस b क्या होगा, तो du/dx प्लस db, अगर बीच में माइनस हुआ तो यह माइनस लग जाएगा। ये 7 फार्मूले बेटा कर लिया आपने। तो काइनेमेटिक्स के 90% क्वेश्चन इन्हीं फार्मूले 7 फार्मूले के आसपास घूमते रहते हैं। बाकी साइन कॉस टेन वगैरह जिन बच्चों को करना है वो मेरे वीडियोस अपलोडेड हैं ऑलरेडी डिफरेंशिएशन के, दे शुड गो डिफरेंशिएशन, लिमिट और इंटीग्रेशन के। मैं बार बार कह रहा हूँ उन वीडियोस को आप जरूर देख लें, उनमें मैंने सारे प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, चेन रूल सब कुछ करा रखा है जो आपको काइनेमेटिक्स में जरूरत पड़ेगी, ठीक है बेटा। अब हम लोग बच्चों क्या करने जा रहे हैं, एक्स इक्वल टू, अब हम लोग थोड़ा एक्सपर्ट हो गए हैं। तो आपने देखा कि वो जो डिफरेंशिएशन थे वो एक्स के रिस्पेक्ट में थे, अब हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, ये एक्स इक्वल टू दे रखा है बेटा 40 क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि एट t इक्वल टू 1 पे क्या पोजीशन होगी, तो आप t की वैल्यू 1 डाल दीजिए, क्या होगा, x इक्वल टू 4, मतलब t जब 1 है तो टाइगर इस ट्री से कितनी दूर पे हुआ, क्या पोजीशन होगी ट्री के रिस्पेक्ट में, तो t की वैल्यू 1 डाल दो। तो जैसे पॉलिनोमियल में नहीं x की वैल्यू हम डालते तो पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाती थी, है ना, रिमाइंडर आ जाता था। तो 1 का क्यूब माइनस t की वैल्यू 1 डाल दी, माइनस 2, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, तो क्या होगा 4 माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 4 हो गया, 4 मीटर की डिस्टेंस पे, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी बेटा। तो अब आते हैं हम लोग x के बाद, ये तो आ गया टाइम सेकेंड में है, x मीटर में है। अब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे dx/dt इक्वल टू क्या होगा, d/dt। जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो सीधे कहोगे 4 इंटू टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर माइनस 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर क्या होगा 2t प्लस टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, 1 का क्या होगा 0। लेकिन अगर आप अभी बहुत लर्निंग स्टेज में हैं तो आप धीरे धीरे करें, पहले 4-5 क्वेश्चन बहुत एक एक स्टेप करें, इसके बाद जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो 3-4 स्टेप्स आप ओरली मेंटली करेंगे और फटाफट लिखते चलेंगे। तो x को डिफरेंशिएट करने का मतलब इस पूरे राइट साइड को डिफरेंशिएट करना है, यानी कि 4t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग, दैट इज d/dt ऑफ क्या होगा, d/dt ऑफ 4t क्यूब हो गया बेटा, माइनस d/dt ऑफ क्या होगा 2t स्क्वायर हो गया, प्लस d/dt ऑफ क्या हो गया t हो गया बेटा, प्लस d/dt ऑफ 1 हो गया, ठीक है। आपको बताया था मैंने कांस्टेंट, ये फार्मूला नंबर 7 लगाया हमने कि पहले इसका डिफरेंशिएशन फिर इसका फिर इसका फिर इसका, फार्मूला नंबर 7। इससे पहले फार्मूला नंबर 6 क्या है, ये कांस्टेंट बाहर निकाल दो, कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे हम, कैसे, 4 बाहर निकाल दीजिए, d/dt ऑफ क्या करेंगे आप t क्यूब करेंगे, माइनस 2 बाहर निकाल दिया, d/dt ऑफ क्या हो गया t स्क्वायर हो गया आपका, प्लस t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, क्यों होगा 1, क्योंकि d/dx ऑफ x क्या लिखवाया था मैंने 1, तो d/dt ऑफ t क्या होगा 1, किसी वेरिएबल का उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा 1 होता है, ठीक है। तो अच्छा, इस 1 का डिफरेंशिएशन t का t के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 4 टी क्यूब का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा 3t स्क्वायर होगा, क्यों होगा, क्योंकि अरे भाई 3 टी की पावर 3 माइनस 1 करोगे तो क्या होगा 3t स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस 2t स्क्वायर का क्या होगा 2t हो जाएगा, कैसे 2 साइड में और t की पावर 2 माइनस 1 n x की पावर n माइनस 1 वाला फॉर्मूला, 2t की पावर 1 तो क्या होगा 2t
1 हो गया, 1 लिख दिया। अब आ गया ये क्या 12 टी स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4t प्लस 1 हो गया बेटा, ठीक है। आपने dx अपान dt जो निकाला है ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो निकाल रहा है, लेकिन इस इक्वेशन ये इक्वेशन क्या किसी भी टाइम की वेलोसिटी को बताएगा। मतलब ये जो वेलोसिटी है वो टाइम पे डिपेंड है, अलग अलग टाइम डालोगे अलग अलग वेलोसिटी निकलेगी। सपोज करो कि जब जो टाइगर था कहां पे था, मान लो याद करो जब ये ट्री था लास्ट वाले वीडियो में, टाइगर यहां से चल के जब यहाँ पे घास वगैरह लगी हुई थी, ग्रास है ना, हरी हरी घास थी, और जब टाइम 3 सेकेंड था याद करो, तो यहां पे जब टाइम 3 सेकेंड था तब हमें निकालनी है वेलोसिटी, तब हम एट टी इक्वल टू क्या डाल दोगे 3 सेकेंड डाल दोगे बेटा, तो dx अपान dt की वैल्यू क्या हो जाएगी। ऐसे केस में dx अपान dt हमारा क्या हो जाएगा, जहां जहां t आया वहां 3 डाल दो, तो 12 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 1 हो गया, दैट इज इक्वल टू 12 3 का स्क्वायर 9 माइनस 12 प्लस 1 हो गया, ठीक है बेटा। माइनस 11 करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 97, ठीक है बेटा। तो ये 97 क्या मीटर पर सेकेंड आ गया। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी बच्चों। तो वेलोसिटी कैसे निकाली हमने, ऐसे निकाल दी। अब आते हैं हम, अगर बाय द वे हमें एक्सीलरेशन चाहिए होता तो हम क्या करेंगे कि अगर हमें एक्सीलरेशन बेटा चाहिए तो आपको याद होगा मैंने बताया ये तो वेलोसिटी आ गई, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा d2x अपान dt2 कितना होगा, तो ये क्या होगा d ओवर, इसको डिफरेंशिएट करोगे 12 टी स्क्वायर का 12 कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा d ओवर dt ऑफ 12 कांस्टेंट बाहर निकाल दो, d ओवर dt ऑफ टी स्क्वायर माइनस 4 बाहर निकाल दीजिए, d ओवर dt ऑफ क्या होगा t कह दीजिए, फिर d ओवर dt किसका इस 1 का डिफरेंशिएशन, ठीक है कि नहीं। 1 बाय 1 हमने सबको डिफरेंशिएट किया, जो कांस्टेंट वाला था वो डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल दिया टर्म। अच्छा d2 अपान dx2 ये चीज पता है क्या है, dx अपान dt v है, ये d2x अपान dt2 क्या था इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है। तो ये 12 टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा, माइनस 4 टी का टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1 होगा, 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। तो क्या हो गया आपका d2x अपान dt2 क्या होगा एक्सीलरेशन है, या मत लिखिए इसको ऐसे, यही रहने दीजिए। 12 टू जा 20 4t माइनस 4 हो गया, ठीक। अच्छा अब हमें चाहिए, हम तो कहते हैं कि एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे चाहिए हमको एक्सप्रेशन, तो d2x अपान dt2 एट टी इक्वल टू 2 क्या होगा, जहां जहां t आया वहां पे t की वैल्यू क्या होगी 2 डाल दीजिए, जैसे t आया तो t की वैल्यू 2 डाल दो माइनस 4, तो ये क्या होगा 48 में से 4 गया 44 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बहुत तगड़ा एक्सीलरेशन है, ठीक है कि नहीं। अब एक चीज और कि बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है कि एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद बेटा क्या होता है कि वहां पे टाइम ही नहीं रहता है, ठीक है। एक बार इसमें डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ है ही नहीं, सपोज करो d2x अपान dt2 इक्वल टू 24 केवल होता। अब चाहे कोई भी टाइम डालोगे यहाँ t है ही नहीं, जो डालोगे इसका मतलब यूनिफॉर्म, बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा ऐसे केस में, ठीक है। तो आई होप इस एक एग्जांपल से किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना आप सारे बच्चे सीख गए होंगे। अगले वाले वीडियो में नीट में और जेई में इस टाइप के जितने डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन आए हुए होंगे काइनेमेटिक्स के, इससे इस टॉपिक से रिलेटेड, वो अगले वीडियो में मतलब कल के वीडियो में वो भी हम आपको सारे क्वेश्चंस करा देंगे रिसेंट ईयर्स के आईआईटी और नीट के, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बच्चों, बाय।